नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। ओवर थिंकिंग माने बहुत ज्यादा सोचना। देखिए आज के इस समय में ना बहुत ज्यादा परेशानियां हमारे आसपास रहती हैं और बहुत ज्यादा सोचने की जो बीमारी है ना वो लगभग हम सभी को है। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई इस ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए। इससे बचने के ना कुछ उपाय हैं जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे और हम उनके ओवर थिंकिंग के इंपैक्ट्स भी देखेंगे कि हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, उपाय भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवर थिंकिंग को समझते हैं। देखिए ओवर थिंकिंग वो है जब कोई ऐसा विचार जो आपके ना चाहते हुए भी बार बार आपके दिमाग पर हावी रहे, बस यही ओवर थिंकिंग होती है और कुछ नहीं होता। और मैं ये इसलिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि लगभग अपने आधे जीवन मैं भी ओवर थिंकिंग का शिकार रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता रहता था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए जब मैं छोटा हुआ करता था, हमने घर जाना होता था, अपने गांव जाना होता था। तो जब मुझे पता लग जाता था कि मुझे गांव जाना है तो मैं 2-3 दिन पहले इतना खुश होता था, इतना एक्साइटेड हो जाता था। मैं खाना नहीं खाता था, कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं करनी, बस उसी ख्याल में रहना कि भाई गांव जाएंगे, सफर इतना बढ़िया होगा, इस तरह से मजे करेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग ही होती है। ज्यादातर हम जीवन में सोचते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज अगर हमारे दिमाग में चल रही है तो वो ओवर थिंकिंग है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और वो एक्साइटमेंट भी बार बार आपके दिमाग पे हावी है और रन करे जा रही है, एक लूप बन जाता है, किसी एक पर्टिकुलर थॉट का एक लूप बन जाएगा। अगर वैसा हो रहा है, चाहे वो एक्साइटमेंट के थॉट के साथ हो रहा है, चाहे डिप्रेशन के थॉट के साथ हो रहा है, सैडनेस के साथ हो रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग है। और आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओवर थिंकिंग से आज तक किसी का कोई काम बना नहीं है। जब भी कभी कोई काम बनेगा वो आपकी क्लियर थिंकिंग से कोई काम बनेगा। ओवर थिंकिंग से तो सिर्फ काम बिगड़ते हैं, ज्यादा सोचने से काम बिगड़ते हैं। तो आपने ओवर थिंकिंग जीवन में नहीं करनी है। इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, ओवर थिंकिंग के इंपैक्ट क्या होते हैं जीवन पे? सबसे पहला इंपैक्ट जो होता है ना वो ये होता है कि आप अपना फोकस ही लूज कर देते हैं। आप अपने जीवन में फोकस नहीं रह पाते हैं। कोई खास काम, जिस काम पे आपको ध्यान देना है उससे आपका ध्यान हट जाता है। दूसरा इंपैक्ट ये होता है कि आप अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आप कोई भी डिसीजन आपने अपने जीवन में लेना है तो आप परखते रहेंगे कि ये काम करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं, उतने में वो मौका हाथ से निकल जाता है। डिसीजन मेकिंग आपकी हैम्पर होती है। और तीसरा बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होता है वो होता है आपकी सेहत पर। आप रात भर सोते नहीं है, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, आप एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमारे तन मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ओवर थिंकिंग का और हाथ हमारे कुछ नहीं लगता है, काम हमारा कोई नहीं बनता है। तो अब मुद्दे की बात है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए, ओवर थिंकिंग को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए, वो ये करना है कि एक्नॉलेज एंड डू समथिंग। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपनी ओवर थिंकिंग को एक्नॉलेज करना है, उसको मानना है कि हाँ यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। ज्यादातर जो हम जीवन में ओवर थिंकिंग करते हैं उसे हम ओवर थिंकिंग नहीं मानते। उसे हम मानते हैं कि हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कि यार दूसरे लोग तो ध्यान नहीं देंगे, अगर मैं भी नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। इस तरह के विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं कि ओवर थिंकिंग जो है वो मैं कोई काम कर रहा हूं, जबकि वो काम नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। तो सबसे पहले आपने एक्नॉलेज करना है कि यार मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, मेरे ज्यादा सोचने से होने वाला कुछ है नहीं। ये एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद आपने ये करना है कि डू समथिंग, कि जब भी कभी आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो तो उस चीज को छोड़ के, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादातर कब होगी, जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, बेले बैठे होंगे, ठीक है। आपने कुछ प्रोडक्टिव काम करने लग जाना है। जो भी काम आप करते हो उसको करने लग जाओ। उससे क्या होगा कि आपका माइंड किसी दूसरी जगह बिजी हो जाएगा। ओवर थिंकिंग जो है वो ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनका माइंड जो है वो शार्प होता है या वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपका माइंड एक्टिव है, वो बोल रहा है कि मुझे और कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं थिंकिंग ही करता रहूंगा। तो उल्टा सीधा आपके दिमाग में चल रहा है। उसको काम दे दो, अपने दिमाग को काम दो, कोई अच्छा काम दे दो, सार्थक काम, पॉजिटिव काम अपनी लाइफ में करने लग जाओ। कुछ भी, किसी हॉबी से जुड़ जाओ, कुछ इस तरह का काम करो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो, लेकिन बेकार बैठ के सोचना नहीं है, उसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, टोटली अनप्रोडक्टिव काम है ओवर थिंकिंग। ये तो पहला काम आपने करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो ये है कि कट योर हाइज एंड लोज। जैसे पहले कहा कि एक्साइटमेंट में भी ओवर थिंकिंग होती है और जब सैडनेस होगी तब भी ओवर थिंकिंग होगी। तो आपने जीवन में एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि भाई ज्यादा, आज अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। ठीक है, उसमें इतने ज्यादा एक्साइटेड भी क्या हो जाना कि यार पूरी दुनिया ही, पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा के घूम रहे हो।
ठीक है। अगर बुरा कुछ हो गया तो वो भी ये बात है कि यार बुरा भी कोई बहुत ज्यादा समय तक तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छे दिन भी आ जाएंगे, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, और जीवन का ये जो चक्र है ये यूं ही चलता रहता है। एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अपने जीवन में किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने जो हाइज और लोज है ना उनको कट ऑफ कीजिए, सम भाव में रहिए, जैसे हैं वैसे रहिए। ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना है। तो इससे ओवर थिंकिंग बच जाएगी आपकी, ठीक है। ये दूसरा काम है। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है ना, वो ये रखनी है कि फोकस ऑन समथिंग। कि जब भी आप कभी ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका मतलब है कि आप जो अपना फोकस है, जो कि किसी प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए था, वो फोकस वहां से हट गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए फोकस चाहिए, तो आपने फोकस गेन करने की प्रैक्टिस करनी है। और कैसे आप फोकस गेन कर सकते हो? एक बहुत आम चीज आपने सुनी हुई है कि भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन अच्छी प्रैक्टिस है, करनी चाहिए, लेकिन मैं ज्यादातर ये देखता हूं कि आजकल जो मेडिटेशन वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है। हर कोई कह रहा है मेडिटेशन करो, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं ये करता हूं, जबकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए मेडिटेशन सही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का टेम्परामेंट अलग है। हो सकता है कि मेडिटेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो स्वभाव से बहुत शांत रहते हैं, वो मेडिटेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग क्योंकि ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनका माइंड बहुत एक्टिव होता है, वो मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाते, वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। तो आपको क्या करना है फोकस रिगेन करने के लिए? आपको वो एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको मजा आता है, ना कि मेडिटेशन के पीछे आंखें मूंद के लगे रहना है। हो सकता है आपको किताब पढ़ने से वो अनुभूति होती हो, क्योंकि आपका दिमाग क्योंकि शार्प है, वो चलता रहता है। तो दिमाग, जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको नए नए थॉट्स मिलते हैं, जो आपके जो ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स हैं वो निकल जाएंगे, बढ़िया थॉट्स आएंगे, उनके बारे में आप सोचोगे, कुछ आइडिया सोचोगे, कुछ इमेजिन करोगे, बढ़िया चीज। तो हो सकता है किसी के लिए मेडिटेशन सही हो, किसी के लिए बुक पढ़ना सही हो, किसी के लिए कहीं सैर पे निकल जाना, अपना घूमना फिरना, उसके लिए वो काम कर दे, ठीक है। किसी के लिए कोई म्यूजिक सुनना अच्छा हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग वो जरिया हो सकता है। तो जो आपका टेम्परामेंट है उस चीज में लग जाइए, और वहां से आप क्या करेंगे, वो क्योंकि आपके पसंद की चीज है तो उसमें जैसे ही आप करने लगोगे आपको ना फोकस्ड होने लग जाओगे, लंबे समय के लिए उस काम में आप लग जाओगे। तो आप कुछ प्रोडक्टिव भी करोगे और ओवर थिंकिंग से भी बच जाओगे। ये तीसरा काम करना है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम आपको करना है वो ये करना है कि फॉलो द सेट रूटीन। कि अपने जीवन में हमेशा, जो भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है उसको अपने जीवन में एक सेट रूटीन फॉलो करना चाहिए। उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो डे है वो इन एडवांस प्लान्ड हो, शेड्यूल्ड हो, उसकी हर एक एक्टिविटीज। कोई भी ऐसा काम ना हो उसके जीवन में जो उसको अचानक उसके सामने आ जाए और फिर वो हड़बड़ा जाए, क्योंकि आप पहले ओवर थिंकिंग से परेशान हो। एक आध काम कोई आपके डे की एक्टिविटी में छूट गया तो आप पूरा दिन सोचते रहोगे कि यार वो काम छूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इसको कर सकता हूं। तो आप परेशान रहोगे, आप और ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी, आप एंजाइटी में चले जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी हर एक एक्टिविटी प्लान्ड हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए जो ओवर थिंकिंग से परेशान लोग हैं। बाकियों के लिए शायद ये नहीं होगा, जो मस्त रहते हैं उनके लिए जब कोई एक्टिविटी आई तो कर ली, जब नहीं है तो ठीक है, या कोई काम नहीं हुआ तो वो भूल जाते हैं, ठीक है फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको ओवर थिंकिंग की परेशानी है तो हर एक चीज शेड्यूल्ड होनी चाहिए आपकी। इसलिए अपने जीवन में हर एक चीज को प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, कि आपको पता हो कि अब आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो 1 2 3 दिन का आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो उससे आपकी ये जो ओवर थिंकिंग की परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये वो 3-4 तरीके हैं जो मेरे अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इनको अपनाएंगे ना तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की परेशानी है, बहुत ज्यादा सोचने की परेशानी है, आपका ये आदत है, वो खत्म हो जाएगी। आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, शांत हो जाएंगे आप, और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो यही सब कुछ तो हमें चाहिए। तो इन कुछ चीजों पर गौर कीजिए और आपका जीवन भी बढ़िया हो सकता है। और अगर आप इन चीजों से रिलेट करते हैं तो कमेंट्स में बताइए मुझे कि क्या आप भी रिलेट करते हैं इन चीजों से कि नहीं। और फिर कभी किसी और विषय पर दोबारा बात करेंगे, किसी नई खोज पर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।